ईरान ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद किया जा रहा है। कोई भी जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से नहीं गुजरेगा। लेकिन एक जहाज जिसको शायद अभी भी कोई गलतफहमी थी कि ईरान हमला नहीं करेगा। हजरात, सीधी तस्वीर आपके सामने। पलाओ नाम का एक देश है, उसका झंडा इस जहाज पर लगा हुआ है और ईरान ने बिना देरी किए जैसे ही रेंज में ये आया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में नजर आया, ईरान ने तुरंत हमला करके इस टैंकर को तबाह कर दिया। ईरान ने अरब का घमंड दूर कर दिया। ईरान ने दिखा दिया कि देखो, अगर हमने अपना सुप्रीम लीडर खोया तो कीमत तुम सबको चुकानी पड़ेगी। 24 घंटे से ज्यादा हो चुका है। ईरान के हमले सटीक हैं, बिल्कुल करेक्ट निशाना है। अब आप तस्वीर देखिए, यूएई के अंदर, जिस यूएई को घमंड है कि हम सबसे सेफ थे, सबसे सेफ हैं, हजरात वो घमंड तोड़ दिया। दोस्तों, सीआईए, ध्यान से सुन लीजिए, अमेरिका की सीआईए की बिल्डिंग है यूएई के अंदर, जिस पर बिल्कुल सटीक जाकर मिसाइल और रॉकेट लगे हैं ईरान के और ड्रोन लगे हैं। देख लो, कोई ये ना कहना कि ईरान के सुप्रीम लीडर भी शहीद हो गए और ईरान ने कुछ नहीं किया। हजरात, 24 घंटे हो चुके हैं, रुक नहीं रहा है ईरान। अकेला कई देशों पर भारी पड़ रहा है। सारा अरब, जिसने, अरब तो डिजर्व करता है पिटाई भाई। बिन सलमान के बारे में पता चल गया ना, ट्रंप को इसने खुद फोन किया पर्सनल, 5 मरतबा 6 मरतबा कि हमला करिए हमला, क्यों देर कर रहे हैं। और पब्लिक डोमेन में कह रहा था कि बैठकर बातचीत कर लीजिए। दोगला। तो पिटाई तो अरब की इसी तरह से होनी चाहिए। हजरात, इसी तरह से कतर भी हमेशा से धोखा देता आया है, इजराइल का साथ देता, अमेरिका का साथ देता आया है। हजरात, 24 घंटे हो चुके हैं, कतर पर भी दे दनादन मिसाइलें दाग रहा है। देखना चाहते हैं ताजा मंजर? देखिए। हजरात, बहरैन, जी हां, बहरैन पर भी ईरान बुरी तरह से हमलावर है। ईरान के दुश्मन कल तक बड़े खुश हो रहे थे और अब जैसे जैसे समय गुजर रहा है, ईरान बार बार पीट रहा है। अब उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं कि ये तो ईरान बहुत मार रहा है, बड़ी देर से मार रहा है, बड़ी बुरी तरह से मार रहा है, हमारा घमंड टूट रहा है। अमेरिकी ऑफिशियल्स अब ये बात कर रहे हैं कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम में रॉकेट कम हो रहे हैं, मिसाइल कम हो रही है, अब क्या करें। ओमान में भी धमाका भाई, ईरान छोड़ नहीं रहा किसी को। ओमान में भी धमाका। ईरान छोड़े किसी तो बात है। मैंने पहले ही कहा था, ईरान नहीं छोड़ेगा, बख्शेगा नहीं। और अब ईरान के पास क्या ही है खोने को। अब इस कौम के पास कुछ भी नहीं है। जो था अमेरिका ने छीन लिया, तो अब कीमत तो चुकानी पड़ेगी। हजरात, इराक में अमेरिकी बेस पर एक बार फिर से ईरान के बड़े हमले।
हज़रात, कहीं भी कुछ होता है और पाकिस्तान के लोग सड़क पर जब उतरते हैं ईमान के लिए और ईमानदारी के लिए, तो पाकिस्तान की फौज गोली मार देती है उन्हें। भाई, पाकिस्तान के लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और अमेरिका की एम्बेसी पर हमला करने की कोशिश की। पाकिस्तान की फौज ने गोली मार दी प्रदर्शनकारियों को, 6 लोग मारे गए, कई घायल हैं। देखिए, भारत का मुसलमान तो खामोश रह गया, लेकिन बात अगर भारत के कश्मीर और कारगिल की करूं तो सबसे पहले कश्मीर और कारगिल के मुसलमान सड़कों पर जी खोलकर उतरे। उधर ईरान में भी जबरदस्त प्रदर्शन जारी है। क्या कहूं, जुमले मेरे पास नहीं है। जबरदस्त कहूं, अच्छा प्रदर्शन कहूं, बड़ा प्रदर्शन कहूं, कलेजा फट रहा है इस बात को मानने से पहले कि ईरान के सुप्रीम लीडर अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। خانمان دیگر مرگ بر اسرائیل با هم دیگه بگیم مرگ بر امریکا، خانمان مرگ بر اسرائیل. متاسفانه با خبر شدیم که رهبر معظم انقلاب کاش امروز دروغ باشه. آقا جان، آقا جان، آقا جان یتیم شدیم، بی‌بران شدیم. نمی‌دونم، باورش خیلی سخت. خیلی بزرگی. इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिलहाल के इस अपडेट में इतना ही। जय हिंद।